नमस्कार दोस्तों। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस रात भर की बात है और कल सुबह से वोट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि बीजेपी सरकार पुनः आई या नई सरकार आई। दोस्तों, कल मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, कम्युनिटी में पोस्ट किया था और आप लोग ने इस पे वोट भी किया था कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। तो यहां पर हमने जो पोस्ट डाला था, आपने देखा 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस वाली गठबंधन, जिसमें 87% लोगों ने वोट करा, और एनडीए को 13% लोगों ने, सिर्फ 13% लोगों ने वोट करा और 4,70,000 वोट पड़े थे एक दिन के अंदर। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स हम आपको इसलिए बोलना चाहेंगे कि आप सक्रिय होकर आप सारी चीजों को देखते रहे हैं और मैंने कंटिन्यू 1 महीना आपको बताया है सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकार के जो कामकाज थे उसके बारे में मैंने आपको गिनाया। हाँ, कुछ लोगों को परेशानी इस बात से होगी कि सरकार की अच्छाइयों को अब नहीं गिनाते। पूरे देश की मीडिया सरकार की अच्छाई गिनाने के लिए ही बैठी है और उसमें भी ऐसी अच्छाई जो अच्छाई थी ही नहीं। मैंने सारे ओरिजिनल मुद्दे पर बात किए थे क्योंकि सारे मुद्दे जो हैं धरातल पर जब आती है, और मैं एक पंचायत का मुखिया हूं, तो क्या कहां तक कितनी पहुंचती है वो सारी चीजों पर मैंने जिक्र किया था दोस्तों। बाकी हर व्यक्ति अपने अपने उनके मन पसंदीदा पार्टी होते हैं। सब लोगों ने अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करा और वोट डाला है। आपकी इच्छा होती है आप किसे वोट करना चाहते। मैंने कभी बोला ही नहीं कि आप किसे वोट करना चाहते हैं। मुझे यह भी नहीं पता कल सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि ना तो मैं अंतर्यामी हूं और ना मैं वो ढोंगी पंडित हूं कि मैं आपको पहले से ही बता दूं। हाँ, ये सारे रिजल्ट ईवीएम के अंदर छुपी हुई है। ईवीएम का कल काउंटिंग होगा और इसमें से कोई ना कोई सरकार एक बनेगी ही। हालांकि जो भी सरकार बनेगी फिर 5 साल तक उसकी ही जिम्मेदारी होगी इस देश को चलाने की। दोस्तों, तो आज हम जो ये बात करने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। ये जो आप इतना अंतर देख रहे हैं कि इंडिया को 87% लोगों ने वोट किया और एनडीए को, मोदी जी वाली पार्टी को, सिर्फ 13% लोग, 4,70,000 में से। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा माहौल है और कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो कांग्रेस हार जाएगी? देखिए, ये चीजें अलग चीजें हैं और जो वोट होती है वो अलग चीज है। आप कहिएगा सर ये चीजें कैसे अलग है? तो यहां पर वोट डालने वाले वो व्यक्ति हैं जो मुझे पसंद करते थे, यानी मेरे चैनल पर आप जुड़े थे, मेरे चैनल से आप लगातार देख रहे थे वीडियो, तो मेरे चैनल पर आप लगातार हमारी वीडियो को देख रहे थे। हाँ, इसमें मुझे नापसंद करने वाले भी लोग वीडियो देखते हैं, तभी तो उनको परेशानी भी होती है। तो मुझे जो नापसंद करते, जो इनको मेरी बात पसंद नहीं आता है, वो भी लोग होते। तो जिनको मेरी बात पसंद आता है, 4,70,000 में से 87% ऐसे लोग थे। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, मैं आपको थैंक्स बोलता हूं। सरकार किसी की भी बने, लेकिन आप लोगों ने पूरा सपोर्ट और प्यार दिया और निश्चित है कि हम सब मिलके कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैं अकेले नहीं, मेरे साथ आप, और मैं आपको शामिल करूंगा कि इस देश में, इस समाज में और कोई चीजें कितनी बेहतर कर सकते हैं। सरकार किसी की भी आएगी, यह हमारा चुनाव मुद्दा था। चुनाव के टाइम हम लोगों ने सारी बात रखी, पर आगे ऐसा नहीं है कि हम लोग अब आराम से बैठ जाएंगे। हम लोग काम करेंगे, और काम कैसे करेंगे? जो हमारे समाज, हमारे देश के हित में हो। आइए, एक बात क्लियर है कि आप लोगों ने बहुत दिल से सपोर्ट किया। हम स्पेशल एक दिल वाला, देखिए, फोटो भी लगाए हैं और आपको मैंने नमस्ते किया है। दोस्तों, स्पेशल मेरे दिल से धन्यवाद इसलिए निकला है कि आपने मेरी बात को सुना, वरना कौन सुनना चाहता है? राजनीति पर तो कहता है कि शिक्षक को बात ही नहीं करना चाहिए। राजनीति पर शिक्षक काहे बोलेगा? एक टीचर का काम है पढ़ाना, राजनीति पर बात क्यों कर रहा है? लेकिन आप सबको ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है कि 1 महीने के अंदर 4 लाख नए सदस्य आपके इस मैथ मस्ती परिवार, यानी जो एक ब्लॉग चैनल था अपना, जो बिपिन सर मुखिया, ये जो चैनल था अपना, इस पर 4 लाख, 1 महीने में 4 लाख से अधिक सदस्य जुड़े।
और देखिए 87% लोगों ने यहाँ पर जो वोट किया ऑनलाइन वो इंडिया को, और 13% लोगों ने एनडीए को किया। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबके अपने अपने पसंद है, अपने हिसाब से वोट डाल सकते हैं, इनका अधिकार है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है दोस्तों। तो कल रिजल्ट आ जाएगा, और आज तो नेताजी लोग को नींद नहीं आ रहा होगा। मैंने सोचा कि लास्ट एक मैं वीडियो अभी बना लूं, कम से कम आपसे बात हो जाती है। जब आप कमेंट करते हैं ना, मैं कमेंट पढ़ता हूं, मैं कमेंट उनका भी पढ़ता हूं जो कभी मेरे बारे में बुरा भला लिखते हैं। देखिए, जब आपके पास कोई किसी को मैं कभी नहीं कहता हूं कि जो मेरे विरोध करते हैं या मेरे विरोधी हैं या जिनका मैं विरोध करता हूं उनको आप गाली दो, उनको भी मत गाली दो। देखो, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, वो अपनी बात अपने तर्क से रखेगा और साक्ष्य के साथ रखेगा। लेकिन जिसके पास नॉलेज नहीं होगा वो किसी को गाली देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार जुड़े रहे इस मुहिम में, हमारा सहयोग किए, और हो सकता है कि हमने कुछ बातें जो मुझे बेहतर लगता था वो लोगों को सिखाने का प्रयास किया, और शायद लोग सीखे भी। अब सरकार किसकी बनती है किसकी नहीं बनती है, जो पार्टी हर तरीके से मेहनत करी होगी, जो जनता को अच्छे तरीके से समझा पाई होगी और वोट उसी को मिला होगा, और जो नहीं समझा पाई होगी अच्छे से उसको वोट नहीं मिला होगा, ये तो कल पता चल जाएगा। दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई भी पार्टी, ये विपक्षी पार्टी के साथ भी इतनी बड़ी कमजोरी थी कि ये पार्टी भी अपनी योजना, अपनी मैनिफेस्टो में जो बातें लिखा, गांव में पता लगा लीजिएगा 90% आम जनता को ये सब तक पता नहीं। हम आप एक सोशल मीडिया में फोन चलाते हैं, यूज करते हैं, आप सब कुछ देखते हैं फोन के अंदर, आपको पता रहता है। लेकिन 90% आप अपने गांव में जाइए, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको, जो चाचा हैं, दादा हैं, उनको पूछ के देखिए, उनको नहीं पता चलता है कि मैनिफेस्टो में क्या क्या था। सरकार और विपक्ष किस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी। मैंने तो कई लोगों से जब जानकारी लिया, मैं पूछ रहा था कि ये चुनाव हुआ तो इससे क्या होगा, उनको ये तक नहीं पता था कि ये चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव से प्रधानमंत्री चुना जाएगा कि मुख्यमंत्री चुना जाएगा कि विधायक, कुछ भी उनको इस बात का आइडिया नहीं था। ऐसे कम से कम 70% लोग। अब जरा सोच के देखिए कि इस देश में अपने वोट का इतना महत्व जब लोगों को नहीं पता है तो किस तरह से वोटिंग होती होगी और किस आधार से लोग वोट करते होंगे, किस बात को लेकर वोट किए होंगे। ये तो सोचने वाला विषय है। बाकी कल हम फिर चर्चा करेंगे, रिजल्ट आने के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।